अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 जो है ना शुरू कर रहे हैं बेटा। पहले कुछ में लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें प्लस करना सीखना है कि हम प्लस कैसे करेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर दिया है। तो हमें जब हम ऐड करते हैं तो एंड को हमने प्लस में चेंज किया और जो नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास है ना वो सेम होने चाहिए। अगर सेम ना हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है और फिर उन्हें सेम करके फिर आंसर निकाला जाता है। लेकिन चूँकि ये सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी प्लस करेंगे जो कि 9/9 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल किया तो 1 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर सेम थे लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में बस डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे। यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब 4 का और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 14 का, तो 28 होगा। तो 28 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ 14 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 28 हो जाएगा। ऊपर भी 2 से किया, 4 को 7 से करेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर को सेम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। यहाँ भी डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को सेम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ गया -91, 28 नीचे आ गया। यहाँ पर मेरे पास आ गया 18/28 आ गया। अब चूँकि डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, उन्हें एक दफ़ा लिखा हमने और फिर प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -73/28 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 7/11 आ रहा है, 3/22 आ रहा है। मैंने -7/11 ऐसे लिखा, दरम्यान में प्लस का निशान लगाया लेकिन साथ माइनस का आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3/22 हमारे पास आ गया है। ठीक है बेटा, अब 11 का और इसका जो एलसीएम आ रहा है ना वो 11 2 या 22 होता है। तो हम 11 को 2 से किया, ऊपर भी 2 से किया। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत थी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं आती। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसके साथ हमने ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई -14 और यहाँ पर आ गई -3। इसके नीचे आ गया 22, इसके नीचे भी 22 आ गया। हमने एलसीएम लिया 22, -14 को -3 से किया तो -17/22 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस की आ रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब प्लस लगाऊंगा इधर दरम्यान में तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं 13 और 13 सेम आ रहे हैं तो -6/13 यहाँ पे किया, फिर -8/13 किया। चूँकि डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो मैंने 13 की दफ़ा लिखा, -6 -8 लिखा, तो दोनों को किया हमने तो -14/13 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर एंड आ रहा है, इसको एंड को मैंने प्लस में चेंज किया। अब प्लस माइनस मेरे पास आ गया माइनस। अब दोनों का एलसीएम 20 आ रहा है तो 3/4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से करेंगे। यहाँ 6/5 को हम 4 से करेंगे, ऊपर भी 4 से करेंगे। अब ये आ गया 15, जबकि दूसरा मेरे पास आ गया 20। यहाँ पर आ गया 24 और फिर आ गया 20। अब 15 में से 24 को माइनस किया मैंने, एलसीएम 20 आ रहा था तो हमारे पास -9/20 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम बस यहाँ पर वैल्यू सिंगल आ रही है, 4 आ रही है। नीचे हमने 4 के नीचे 1 लगाया, प्लस माइनस माइनस किया। अब हमने जब एलसीएम लेंगे तो 4 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। नीचे 1 था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ऊपर भी किया। और चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 ही था तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। एलसीएम हमारे पास 5 आ गया, 4 5 या 20 आ गया और 3 ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास 17/5 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन वो भी सेम ऐसा ही है, उसने लिखा हुआ सॉल्व करें। अब यहाँ पर भी वैल्यूज हमारे पास प्लस माइनस की आ रही हैं, यहाँ भी माइनस की वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस को ऊपर ले जाऊँगा, इसके साथ 40 का 3/40। एक मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका, और 14 का एलसीएम क्या आएगा। दोनों का जो एलसीएम आ रहा है ना उससे मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इसे किया हमने, प्लस माइनस माइनस आ गया तो 14 2 10 से किया मैंने, 20 से किया, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी किया मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी मैंने 20 से किया और 14 2 से 28 आ गया, 280 हमारे पास एलसीएम आ गया। और 4 2 8 आ गया तो ये भी 280 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 4 28 आएगा।
ठीक है, यहाँ पर भी 7 आ गया। अब हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया 280, -3 मेरे पास आएगा 21 आ गया, नीचे 280 आ गया, यहाँ पर 100 हमारे पास आ गया, नीचे आ गया 280। अब मैंने दोनों को कंबाइन किया ऐसे, दूसरे एलसीएम लिया, -21 है -100 है, दोनों को किया तो -1 to 1/280 हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है -5/9 एज इट ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 9 आ रहा है, तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 3 से किया, -5/9 अब -3/9। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, एलसीएम 9 हमारे पास आ गया है, -5 -3 -8/9 हमारा बेटा आंसर आ गया। 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 3/4 है, उसके बाद माइनस का 2/5 है, और फिर माइनस का 7/20 है। एलसीएम लेंगे तो 20 हमारे पास एलसीएम आएगा, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 को 5 से किया, ऊपर भी 5 से किया, यहाँ पर 4 से किया, ऊपर भी मैंने 4 से किया। अब 3 5 15 आ गया है, और 20 आ गया, -8 आ गया, फिर 20 आ गया, -7/20 आ गया। अब कंबाइन किया, एक दफ़ा एलसीएम लिखा मैंने, 15 -8 -7। अब ये सारे, ये भी हो गया 15 हो गया, ये भी 15, दोनों माइनस हो गए, 0 आ गया। जब 0 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है उसमें भी 3 नंबर आ रहे हैं। अब पहले नंबर पे हमारे पास वैल्यू आ रही है सिंगल, उसके नीचे पास से 1 लगाया। नेक्स्ट मेरे पास 11 फिर 15 आ रहा है। अब 11 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 165 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको तो हमने ऐसे किया, 2 था, नीचे 165 से मल्टीप्लाई किया मैंने 1 को, ऊपर भी 165 से किया। उसके बाद 7/11 आ रहा है, इसको 15 से किया, ऊपर भी 15 से किया। 4/15 आ रहा है, ऊपर 11 और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास। यहाँ पे आ गया -330, 165 प्लस 105, नीचे 165 -44 165। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया, एलसीएम 165 आ गया, -330 प्लस 105 -44, सबको प्लस माइनस किया तो -269/165 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में 3 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, -8 है, 24 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 8 को करेंगे हम 3 से, ऊपर भी 3 से, 5/12 को 2 से, ऊपर भी 2 से, प्लस माइनस माइनस हो गया। 7/24 को हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पर आ गया 24, ऊपर आ गया हमारे पास -3, फिर आ गया 10, नीचे आ गया 24, 7/24। अब 24 हमारे पास सेम आ रहा है, 24 एलसीएम आ गया है, -3 है, 10 है, -7 है। अब ये भी कटिंग हो रहा है, ठीक है ना, 3 है, ये 7 है, ये मिलकर 10 से कटिंग हो गई तो 0 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लगा सब्ट्रैक्ट करना है हमने फ्रॉम इसमें से, तो जो फ्रॉम वाली वैल्यू वो पहले आती है, सेकंड वैल्यू बाद में आती है। सेम वही वाला मेथड चल रहा है। एलसीएम ये जो 4 आ गया, अब इससे 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से किया, 3/4 को मैं ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पर एलसीएम मेरे पास आ गया 4, 2 1 से 2 आ गया, 3 एज इट ऐसे आ गया, तो -1/4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास जो है उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वहाँ पर -7/6 है और 5/18 है। 5/18 पहले आएगा, -2 के 2 टाइम्स आ गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 18 हमारे पास एलसीएम आ रहा है, 3 से किया, ऊपर भी 3 से किया, यही आ गया, 21 आ गया और फिर 18 आ गया। अब 18 को एक दफ़ा लिखा, 5 + 21 दोनों को प्लस किया, मेरे पास 26/18 आ गया, 2 पर डिवाइड हो रहा है तो 13/9 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। इस पार्ट में हमारे पास -3 सबसे पहले आएगा, 3/5, फिर ये -4/9 आ गया, माइनस प्लस हो गया, इन दोनों का सम 45 आ रहा है। तो 5 को किया 9 के साथ, ऊपर भी 9 के साथ, और 9 को किया 5 के साथ, ऊपर भी 5 के साथ। यहाँ पे मेरे पास आ गया 9 3 27, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 20, नीचे 45, फिर 45, अब 45 एलसीएम आ गया मेरे पास, और -27 में से जब 20 को हमने माइनस किया तो -7/45 हमारा आंसर आ गया। इसका जो लास्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास 3 क्वेश्चन का, उसमें सिंगल वैल्यू आ रही है सेकेंड टाइम। उससे मैंने शुरू में लिखा
माइनस किया मैंने तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास 7/8 आ गया है, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। 8 को भी किया, यहाँ पे भी 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16 आ गया और नीचे हमारे पास 8 आ गया प्लस 7/8 आ गया। एलसीएम हमारे पास 8 आया, -16 में से जब 7 को माइनस किया तो -9/8 हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ना उसने लिखा हुआ सॉल्व है, माइनस की क्वेश्चन है, ये भी माइनस की क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये भी माइनस की क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 में भी सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के सवाल आ रहे हैं हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने नोट कर लिए यहाँ पर ताकि मैं जो आसानी से आपको समझा सकूँ। यहाँ पर देखिए 4/7 आ रहा है, यहाँ पर 5/14 आ रहा है, तो हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए पहले, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये भी 14 हो। अब नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 14 को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि वो 14 हमारे पास सेम आना चाहिए उसके साथ। अब ये आ गया 8, यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 -14, ये वैसे ही आ रहा है 5/14। अब मैंने एलसीएम में जो 14 आया, 8 को जब माइनस किया मैंने 5 में से तो 3/14 बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास होल में वैल्यू दी है, होल वैल्यू ख़त्म करने के लिए 5 1 5, उसमें 1 प्लस किया 6 आ गया, 6/5 आ गया। अब 14 और 5 दोनों का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पर हमारे पास आ गया 84, यहाँ पे आ गया हमारे पास 70, यहाँ पर आ गया 35 और नीचे आ गया 70। अब जी का डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास, एलसीएम 70 ही आएगा। 84 में से जब 35 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 49 और 70, ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, कटिंग कर लें आप तो ये आ जाएगा 7/10, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस की आ रही हैं, एक 15 है 25 है, एलसीएम हमारे पास 75 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ऊपर भी 5 से करेंगे, 25 को हम 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। यहाँ पे आ गया -20/75, यहाँ पे आ गया 24 और 75, एलसीएम 75 हमारे पास आ गया। अब -20 में से जब -24 किए तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -44/75 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहे हैं, यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस की दी हुई है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है, तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है 70, लास्ट वाले सवाल में भी 70 आ रहा था, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, यहाँ पे किया 5 के साथ, ऊपर भी 5 से किया, ये 14 2 28 आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 70, यहाँ पे 15 और नीचे 70 आ गया। अब 28 और 15 माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो मैंने +43/70 हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 70 आ रहा था, यहाँ पर दोनों माइनस के आ रहे हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दरमियान वाला माइनस सिर्फ रह जाएगा और दरमियान में अगर डिनोमिनेटर देखा जाए वो तो सेम आ रहा है, तो इसका एलसीएम 9 आएगा और 4 में से जब 5 को माइनस किया तो -1/9 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास होल में वैल्यू आ रही है 1, तो मैंने होल ख़त्म किया, 12 1 12 में 1 प्लस किया 13/12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एलसीएम हमारे पास 36 आएगा, तो 3 हमारे 12 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से किया, ये 4 से किया, ऊपर भी 4 से किया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 39, नीचे हमारे पास आ गया 36, 16 36। अब चूँकि एलसीएम सेम और बस 36 आ गया है, तो 39 में जब 16 को प्लस करेंगे तो 55/36 हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वो आ रहा है, उसमें यहाँ पर दोनों में माइनस दिया हुआ है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम के हम क्या करेंगे, 56 आ रहा है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, जबकि 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी नीचे भी, 35/8 56 सॉरी, और यहाँ पर 24/56 आ गया। अब चूँकि 56 सेम हमारे पास आ गए हैं तो मैंने 56 को एक दफ़ा लिखा और 35 में 24 को प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया
वो 59/56, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में माइनस वैल्यू आ रही तो माइनस माइनस प्लस हो गई। 11/22 आ रहा है तो इस 4/11 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ऊपर भी 2 से किया। 5/22 को वैसे छोड़ दिया मैंने। ये हमारे पास आ गया 4 2 8, नीचे आ गया 22। 5/22 ऐसे ही आ गया। एलसीएम लिया मैंने 22, 8 और प्लस 5 किया तो 13/22 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 6 और 11 आ रहा है तो एलसीएम 66 आएगा। तो 7/11 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 6 से किया। अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। तो 7/11 ऐसे ही आ रहा है मेरे पास। तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 6 66 आ गया बेटा, और 5 7 35। अब ऊपर नीचे हमने कटिंग करनी है। क्या एक टेबल पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लो, नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया 7 5 35 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू माइनस की आ रही है, एक वैल्यू प्लस की आ रही है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या करेंगे बेटा, चूँकि दोनों सेम हमारे पास हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को हमने नीचे से मल्टीप्लाई करना है और कटिंग करके देखना है क्या ये ऊपर नीचे कटिंग हो रहे हैं किसी एक रकम के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, या ये ऊपर नीचे नहीं कटिंग होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। -12/35 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 9 और 12 आ रहा है, ये भी मल्टीप्लाई होंगे लेकिन इनमें कटिंग कोई भी नहीं हो रहा। तो -5 अगर कटिंग हो रहे हैं, ये 2 1 2 2 6 12 कटिंग हो रहे हैं, सॉरी। तो अब 5 1 5 आ गया, माइनस का 5 और 6 9 54 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 7 और 5 नहीं कटिंग कोई नहीं हो रहा तो हमने क्या किया, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 15/98 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में ये कटिंग हो रहा है तो 7/8 6 जब -18 से हमने कटिंग किया तो ये 6 3 18 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 3 21 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 के जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है उसमें भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं, ये कटिंग हो रही हैं। तो हमने क्या किया, 13/5 है और -25/26 है। अब 13 2 ज़ार आ रहा है और 5 5 ज़ार आ रहा है। अब 5 और 2 हमारे पास बचा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2 हमारा आंसर आ गया। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 था, ये 5 था, ये भी 1 था, ये 5 था, तो ये सेम रकम आ गई। एक वाली 4 में आ रही है, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस के 29 आ गया। अब देखें कटिंग हो रही है तो हमारे पास कोई वैल्यू कटिंग नहीं हो रही, ना 11 इसके साथ हो रही है, ना 22 इसके साथ हो रही है। ये 22 आपस में हो रहे हैं लेकिन नीचे नीचे सेम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो 242 आ गया, ऊपर को मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया 145 आ गया। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास एक वैल्यू होल में आ रही है, दोनों होल में आ रही हैं। 4 2 8 1 9 हो गया, 4 1 4 3 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस कटिंग करने की कोशिश की, ये इससे नहीं कटिंग हो रहा, ये इससे कटिंग नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 63/8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है तो ये वाली वैल्यू इससे कटिंग हो रही है तो मैंने इसको जाके कटिंग कर दिया तो 8 6 ज़ार तो 5 6 ज़ार 30 हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है। इसमें डिवाइड वाले सवाल स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसे हम उल्टा कर देते हैं, नीचे वाला वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर देते हैं। अब वही वाला प्रोसेस हो गया कटिंग वाला। 6 1 6, 6 2 12, अब 5 2 10 आ गया और नीचे 7 ही आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमने जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 8 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब 8 1 8, 8 2 16 तो हमारे पास आ गया -7/2 हमारा आंसर आ गया बेटा।
नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू ए की आ रही है, पास से नीचे 1 लगाया तो हमने क्या किया, -6/5 एज इट ऐसे ही आएगा, जबकि 1/8 हमारा उल्टा हो जाएगा। ये 2 पे कटिंग हो रही है, 2 3 जार और 2 4 जार, -3 ऊपर बच रहा है, 4 5 जार 20 हमारे पास नीचे आएगा। दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 16/15 तो एज इट आएगा, इसके नीचे 1 लगाया पास से, इसे उल्टा कर दिया हमने तो 1/18 आ गया माइनस का। अब ये दोनों कटिंग हो रहे हैं, 2 8 जार और 2 9 जार। अब आगे कटिंग नहीं हो रहा तो माइनस का ये माइनस आ रहा है तो माइनस का 8 ऊपर आ गया और 9 15 जार 135, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू जो आ रही है उसको दोनों वैल्यू माइनस की आ रही है, पहली तो मैंने एजिट लगा दी, नेक्स्ट जो मैंने उल्टा कर दिया, 21 नीचे आ गया। अब ये कटिंग हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 7 जार, 0 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे हमारे पास बच रहा है 7, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास होल वैल्यू आ रही थी, मैंने होल वैल्यू ख़त्म की, ये भी ख़त्म की मैंने। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 65/16 ऐसे ही आ गया और 13 चला गया नीचे, 8 ऊपर आ गया। ये कटिंग हो रहे हैं, ठीक है। ये आ गया 13 1 जार 13 13 5 जार और यहाँ पे 8 1 जार और 8 2 जार, तो यानी 5/2 हमारा आंसर आ गया। साथ एक माइनस की वैल्यू आ रही थी, ये माइनस हमारे साथ इसके आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक वैल्यू ऐसे ही आ रही है, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, यानी 6 ऊपर लेके 5 नीचे कर लिया। अब ये चूँकि कटिंग नहीं हो रहा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 72/5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में होल वैल्यू आ रही थी, 19 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 10 प्लस किए तो 29 हमारे पास आ गया। इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया, 58 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया। अब मैंने देखा कि 29 और 5 कटिंग नहीं हो रहे, 19 और ये भी, अगर 357 हो तो कटिंग हो जाता, लेकिन ये कटिंग नहीं हो रहा तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -29 को 58 से मल्टीप्लाई किया और 19 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1682 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 95 हमारे पास आ गया। इसको एज इट ऐसे लिख लें या होल में आंसर ले आएँ आप। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स। अब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और वो कह रहा है अगर एक नंबर ये दिया हुआ है तो दूसरा नंबर जो है, अगर दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, एक नंबर ये वाला हो तो हमने अदर नंबर मालूम करना है। अब जो हमारे पास पहले नंबर आ रहा है वो सेकंड नंबर आ रहा है, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे ना बेटा तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया है बेटा, तो हमें 1/10 हमारे पास आ रहा है, उनमें से एक नंबर हमारे पास पता था, दूसरा नहीं पता, हमने -1/10 ऐसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, माइनस ऐसे आया, 5/3 हमारे पास आ गया। अब कटिंग हमारे पास हो रही है, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास ऊपर माइनस माइनस प्लस बच गया, 1 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है ना, उसमें उसने कहा हुआ है कि बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा, टू गेट हमें ये हासिल होगा। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, उसने यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ कर दिया है। यहाँ पर उसने एक नंबर बता दिया, दूसरा नंबर फाइंड करना था हमने, तो यहाँ पर हमने जो 2 नंबर है वो बाद में बताया, ये हमें पहले बताया, यहाँ से बाद में बताया, तो ये पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा और होगा ये भी डिवाइडिंग। ये भी बेटा मैंने नोट किया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, -3/7 ऐसे ही आ गया, तो ये वैल्यू उल्टी हो गई, 15 नीचे आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया। अब 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ार, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ार 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा हुआ है एडिटिव इनवर्स, ऐड का इन्वर्स बताएं। तो जब ऐड का हमने उल्टा बताना है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ पर साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया तो उसका इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट में माइनस की वैल्यू दी हुई है, हमने प्लस लगाकर 7/12 लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में माइनस माइनस 2 दिए हुए, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो
प्लस 8/15 का हमने उल्टा लेना है, तो हमारे पास -8/15 जो है ना ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है। अब ये होल में आप चाहें तो होल ख़त्म कर लें, आपने तो सिर्फ साइन चेंज करना है, होल ना भी ख़त्म करें तो सिर्फ आपने साइन को चेंज कर दिया तो आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास भी साइन होल में लिखा हुआ है, साइन चेंज कर दें, होल को बेशक ख़त्म ना भी करें और ख़त्म कर लें तब भी आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर और उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आमना जो है ना उसने परचेज़ किया है इतने मीटर क्लॉथ शर्ट के लिए, फिर उसने इतना यूज़ कर लिया है, फिर वो कह रहा है कि वो पूछ रहा है कि कितने मीटर जो है क्लॉथ है ना वो उसके पास बच जाता है, रिमेनिंग क्लॉथ लेफ्ट क्लॉथ पूछ रहा है। हमारे पास ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है कि क्लॉथ बॉट बाय आमना जो है ना इतने मीटर लिया उसने, फिर उसने यूज़ किया शर्ट के लिए इतना मीटर कपड़ा। अब रिमेनिंग क्लॉथ के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 25/3 था, दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही -13/6। ठीक है, आप चाहें तो इसको सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर लें। 25 को करें 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करना है हमें सॉरी, तो हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। 6 है कि 9 है, हाँ यहाँ पर 9 था, सॉरी यहाँ पर 9 आ रहा था तो मैंने 6 लगा दी क्वेश्चन में। ठीक है, अब 3 से करेंगे, नीचे भी 3 से करेंगे और यहाँ पर 13/9 को नहीं छेड़ेंगे बेटा। 75 आ गया, नीचे 9 आ गया, फिर 13/9 आ गया, फिर हमने दोनों को एलसीएम को 75 में से 13 को माइनस किया तो 62/9 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें भी बेटा हमारे पास एक तो नंबर दिया उसने ये वाला, इतने किलोग्राम राइस हैं, उसको पैक किया गया, इतने किलोग्राम पैकेट्स बनाए गए हैं, फाइंड द हाउ मैनी पैकेट्स टू राइस विल बी पैक्ड। और सेकंड पार्ट में पूछा है अगर राइस के पैकेट 1 किलो का जो राइस का ना पैकेट इतने केजी हो तो 20 पैकेट्स में कितना वज़न आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डिवाइड वाला पहले वाला, दूसरा मल्टीप्लाई वाला है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। टोटल मैथ्स हमारे पास बताया 75/4 है। उसके बाद हमने ईच पैक ऑफ राइस इतने पैकेट उसने बता दिए, तो नंबर ऑफ पैकेट्स हमने लेने हैं, तो हम क्या करेंगे 75/4 डिवाइडेड बाय 25/8। अब मैंने उल्टा कर दिया इसको, तो 75/4 तो ऐसे ही आ गया। अब 8 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया, 25 1 जार, 25 3 जार, 4 1 जार, 4 2 जार। इसका मतलब है हमारे पास 6 जो है ना 6 kg जो है ना वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6 kg आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है कि अगर राइस पैकेट में 1 पैकेट में इतने kg राइस हों तो 20 पैकेट में कितने होंगे, तो 20 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 14/15 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, तो 5 से किया तो 5 3 जार और 5 4 जार, अब 3 1 जार, 3 8 जार, तो 8 4 जार 32 kg हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि ज़ारा ने ना बॉट किए हैं इतने लीटर कुकिंग ऑयल, फिर उसने इस्तेमाल भी किया कुछ थोड़ा सा, उसके बाद कह रहा है कुछ उसमें लेफ़्ट उसका बाकी बच गया है, उसके पास वो कितना बच गया। अब ज़ारा ने कुकिंग ऑयल लिया है 235/7 लीटर्स, ये नज़र आ रहा था। अब उसने यूज़ कर लिया 2/14। अब 2/14 हमें पता है कटिंग हो रहा है, हम इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2/14 को 2 1 जार 2 2 7 जार, तो 1/7 लीटर है। ठीक है, आप चाहें तो 2/14 जो है उसे आसानी कर लें, अगर 2/14 लगाएंगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो कोई नहीं, आंसर इंशाल्लाह वही आएगा, लेकिन थोड़ी ज़रा आसानी हो जाएगी। हमारे पास आ गया 235/7 माइनस 1/7। अब उसे कटिंग करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो मैंने एक दफ़ा लिखा 235 में से 1 माइनस किया तो 234/7 लीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।